अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ अपनी पर्सनल बातें शेयर करना चाह रहा हूँ। कुछ दिनों से चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड नहीं हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि मैं इतवार के दिन यानी 22 जून बरोज़ इतवार 2025 अपनी फैमिली को लेकर के घूमने के लिए गया हुआ था। जो कोई शहर अहमदाबाद से है वो जानता होगा कि यहाँ पे करीब में ही एक जगह है जो बहुत ही मशहूर है कांकरिया के नाम से। मैं वहाँ पहुँचा फैमिली के साथ, टिकट की लाइन में लगा। मेरा सेल फ़ोन मेरे हाथ ही में था। टिकट की लाइन में लगा, उन्हें ऑर्डर दिया कि भाई टिकट बना दीजिए। टिकट वाले ने टिकट बनाई। मैंने उससे कहा कि ऑनलाइन पेमेंट ले लीजिए। तो टिकट वाले ने कहा कि छोटी सी अमाउंट है, ऑनलाइन क्या करेंगे, कैश दे दीजिए। मोबाइल जब तक मेरे हाथ ही में था, मैंने मोबाइल अपने ऊपर के पॉकेट में रखा और साइड में से वॉलेट निकालने के लिए हाथ डाला। बस इतनी ही देर में किसी ने मेरा मोबाइल निकाल लिया, चोरी कर लिया। उस वक्त तो मुझे पता नहीं चला। जैसे ही मैं टिकट लेकर के अपने वाइफ के पास, बच्चों के पास पहुंचा और पता चला कि मोबाइल गायब हो चुका है। मैं बहुत परेशान हुआ और वहाँ से भागा। पास ही में तकरीबन 200-250 मीटर की रेंज में ही एक केबिन बना हुआ है पुलिस का। मैं वहाँ गया। वहाँ पे एक अफसर बैठे हुए थे। मैंने उनसे बात की और बताया कि सर अभी जस्ट कुछ मिनट के पहले ही मेरे जेब से मेरा मोबाइल चोरी हो गया है। तो उन्होंने बताया कि ये क्राइम ब्रांच की ऑफिस है, आप रिपोर्ट लिखाने के लिए करीब ही में पुलिस स्टेशन है, वहाँ चले जाइए, वहाँ पे आपकी रिपोर्ट लिख ली जाएगी। लेकिन अगर आपके पास वैलिड बिल और बॉक्स है तभी वहाँ पे रिपोर्ट लिखाने के लिए जाइएगा। अब कांकरिया से मेरा घर तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर है। मैं अपने घर वापस आया। वहाँ से मोबाइल का बिल और बॉक्स लेकर अपने एक दोस्त के साथ रिपोर्ट लिखाने के लिए रवाना हुआ। वहाँ जाकर के एक अफसर से मुलाकात हुई। मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ ऐसा हादसा पेश आया है। ये सब बताने की और वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है ताकि आप लोगों के साथ कभी ऐसा कोई वाक़या पेश आ जाए और आप लोग कभी इस चीज़ का शिकार हो जाएं या आपके साथ ऐसा कोई बनाव बन जाए तो आप लोग इन चीज़ों को फॉलो कर सकें और इन चीज़ों को ध्यान रख सकें। इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। ये वीडियो बनाने का मकसद ऐसा इसलिए ये है कि जो मेरे साथ हुआ और जिस तरीके से मैं परेशान हुआ, आप लोग परेशान ना हों। फिर मैंने उन अफसर को सारी डिटेल्स में बातें बताई और मोबाइल बिल पेश किया। उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया और बताया कि इसके अंदर आप सारी डिटेल्स को फिल कर दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। अभी आज 26 जून है। अहमदाबाद में रथ यात्रा का माहौल चल रहा है। उस वक्त जब मैंने रिपोर्ट की बात की तब भी उन्होंने यही जवाब दिया कि अभी शहर में रथ यात्रा का माहौल है। सारे अफसर, सारे ऑफिसर और जितने भी वर्कर्स हैं सब उसी इंतज़ाम में लगे हुए हैं, उसी मैनेजमेंट में लगे हुए हैं।
तो फिर भी हम ट्राई करेंगे कि कुछ हो सके। मैंने उन्हें तुरंत ही कहा कि सर, मेरे मोबाइल में बहुत सारे बैंकिंग ऐप्स चालू हैं, क्रेडिट कार्ड के ऐप्स भी चालू हैं और बहुत सारी मेरी पर्सनल चीज़ें भी हैं। क्या मैं अपना सिम कार्ड बंद करा दूं? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि अभी रुक जाइए 1-2 दिन के लिए। अगर आप सिम बंद कर देंगे तो हम ट्रेस कैसे करेंगे? मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने सिम बंद नहीं की। फिर उन्होंने मुझे एक कॉन्टेक्ट नंबर दिया और मुझे कहा कि आप कांकरिया के पास वापस जाइए, वहाँ पे ये ऑफिसर आपको मिलेंगे और वहाँ जाकर के आप सीसीटीवी उनके साथ में चेक कर लीजिए। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आपका काम हो जाएगा। जिन ऑफिसर का उन्होंने मुझे नंबर दिया था, मैं वहाँ जाकर के मैंने उन्हें कॉल किया। वो ऑफिसर से मुलाकात हुई। जब हम टिकट विंडो के पास पहुँचे, कांकरिया गेट नंबर 4, जा कर के हम देखते हैं तो मुझे भी बहुत अफसोस हुआ और वो ऑफिसर को पता था या नहीं पता था वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो भी अफसोस जाहिर करने लगे कि इतनी बड़ी जगह है, लाखों लोग वहाँ आते हैं, करोड़ों अरबों रुपए वहाँ खर्चा हो चुके हैं, लेकिन टिकट विंडो के पास, एंट्री के पास एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। उस चीज़ को देख के मुझे भी बहुत अफसोस हुआ और वो अफसर भी अफसोस जताने लगे कि यहाँ पे एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है, अब हम कैसे चेक करेंगे। मैंने अपने जेब से मेरी वाइफ का मोबाइल निकाला जो कि वो मुझे दे चुकी थी। मैंने उसके अंदर अपने मोबाइल का लोकेशन चेक किया। मेरा मोबाइल आईफोन था तो फाइंड माय डिवाइस मैंने एक्टिवेट करके रखा हुआ था। फाइंड माय डिवाइस में जब जा कर के मैंने ट्रेस किया अपने वाइफ के मोबाइल से, तो मुझे तुरंत करंट लोकेशन दिखाई देने लगा। लास्ट लोकेशन जो उसका था वो दिखाई देने लगा। मैंने उन ऑफिसर को तुरंत बताया कि देखिए सर, ये रहा मेरा मोबाइल और इसका ये लाइव लोकेशन अभी दिख रहा है। अगर वो ऑफिसर चाहते और तुरंत एक्शन ले लिया होता उन्होंने, तो मुमकिन था कि मेरा मोबाइल आज मेरे हाथ में होता और मेरे साथ जो हादसा हुआ और जो तकलीफ़ें मुझे झेलनी पड़ी वो नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने फ़ोन लगाया, आधा घंटे तक, 30 मिनट्स तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मेरा मोबाइल वापस से स्विच ऑफ हो गया, लोकेशन चला गया। मैंने वापस से उनसे दरख्वास्त की और बात की कि सर, क्या मैं अपना सिम बंद करा दूं? उन्होंने कहा नहीं, अभी रहने दो, 1-2 दिन के बाद आप जब हम कहेंगे हमसे कांटेक्ट में रहना, हम जब आपको बताएंगे तब आप बंद करा देना। अगले दिन मैं सुबह उठा, ऑफिस आ गया। शाम तकरीबन 5:30 बजे मुझे एक ईमेल शो हुआ, यूपीआई अकाउंट सक्सेसफुली ऐड। मैं देख करके बहुत परेशान हुआ और हक्का बक्का रह गया। मैंने तुरंत उस ऑफिसर को कॉल किया कि सर, मेरे पास अभी एक ईमेल आया है जिसमें ये बता रहा है कि मेरा यूपीआई सक्सेसफुल किसी अदर डिवाइस के अंदर एक्टिवेट हुआ है। बात चालू ही थी कि एक और मेल आया कि यूपीआई चेंज सक्सेसफुली। मैं बहुत परेशान हुआ और ऑफिस में अपने बॉस को बोल करके तुरंत यहाँ से भागा। सिम कार्ड के ऑफिस पे गया। वहाँ जा कर के मैंने अपना पुराना सिम बंद कराया और नया सिम ले लिया। अब नया सिम लेने के बाद भी कुछ देर लगती है उसे चालू होने में, जब तक कि मेरा अकाउंट सारा खाली हो चुका था। मेरे अकाउंट में मेरी जो मेहनत की कमाई थी और अभी तक जो बचाए हुए पैसे थे, सब चले गए।
अब इसका जिम्मेदार कौन है? अब ये जो मेरे पैसे हैं ये कौन लौटाएगा? मैंने फ़ोन लिया था, बहुत ही मुश्किल से ख़रीदा था। आप सभी जानते हैं कि फ़ोन हम ख़रीदते हैं तो वो फ़ोन के साथ में हमारी एक खुशी भी कनेक्ट होती है। मैंने बहुत खुशी के साथ और बहुत उम्मीदों के साथ में वो फ़ोन ख़रीदा था एक बजट बनाने के बाद। आईफ़ोन लेना सब लोग सोचते हैं, मैंने भी लिया, सोचा और ख़रीद लिया। गालिबन 76,000 का मेरा फ़ोन था। मेरा फ़ोन तो गया ही, साथ में मेरे अकाउंट से पैसे भी चले गए। अभी हाल में मेरा अकाउंट पूरा ज़ीरो हो चुका। अब मैं पुलिस वालों को कॉल करता हूँ तो वो लोग कहते हैं कि आप साइबर क्राइम में रिपोर्ट दर्ज कराइए। फिर मैंने साइबर क्राइम में भी रिपोर्ट की। मैं सारे स्क्रीनशॉट एक के बाद एक लगा दूंगा, आप लोग भी देख लेना। ये सब बताने का मकसद यही है कि अगर ऐसा कोई हादसा होता है तो हमें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है और क्या क्या चीज़ें हमें झेलनी पड़ती हैं। मैंने साइबर क्राइम में रिपोर्ट की। उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास एक मैसेज आएगा, उस मैसेज को लेकर के आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में चले जाना और वहाँ जा कर के आप इस रिपोर्ट को अपडेट करा देना। मैं कल सुबह उस रिपोर्ट को अपडेट कराने के लिए भी गया। ऑफिसर कुछ बैठे हुए भी थे, लेकिन उनका जवाब भी यही था कि हमारे यहाँ रथ यात्रा का माहौल चल रहा है, सभी अफसर और सभी वर्कर्स उसी में बिज़ी हैं, तो अभी तो आपका काम होना मुश्किल है, आप 28 तारीख के बाद आइएगा। ये लोग डीले पे डीले किए जा रहे हैं, रोज़ मुझे एक नया बहाना बताते जा रहे हैं। आप लोग भी दुआ कीजिए, शायद मुमकिन है कि मेरा मोबाइल मुझे मिल जाए और जो पैसे मेरे अकाउंट से गए हैं, बहुत मेहनत से कमाए हुए, मेरी हलाल रोज़ी है, हलाल रिस्क है मेरा, वो भी चला गया है। आप लोग दुआ कीजिए वो भी वापस आ जाए। अगर ये लोग कोशिश करेंगे तो मुमकिन है कि आ सकता है। मेरे मोबाइल का लाइव लोकेशन देखने के बाद भी ये लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसी मोबाइल से अगर मैं कोई ऐसी बात कह दूं, जाने दीजिए वो बात, अभी अगर मैं इस पे कहूँगा तो हो सकता है इस पे भी कोई एक्शन ले लिया जाए। अगर हम ऐसी कोई बात कह देते हैं जिससे कोई ख़तरा होता है या कोई इशू हो सकता है, तो हमारा मोबाइल मिनटों में ट्रेस हो जाता है, सेकंडों में ट्रेस हो जाता है और उसे पकड़ने के लिए पुलिस घर तक आ जाती है। और यहाँ तो मैं लाइव लोकेशन उनके हाथ में दिखा रहा हूँ, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ है, सर्विसेज नहीं है। लेकिन या ऐसा कह सकते हैं हम जैसे आम लोगों के लिए ये सर्विस नहीं है, वो कि नहीं किसी खास पर्सन के लिए हो सकती है या किसी बिजनेसमैन के लिए हो सकती है या कोई बड़े सेलिब्रिटी के लिए हो सकती है, लेकिन हम जैसे किसी मिडिल क्लास के लिए वो सर्विसेज नहीं है, ऐसा लगता है। फ़िलहाल अभी तक तो कोई एक्शन नहीं लिया गया, मेरा अकाउंट खाली हो गया, मोबाइल का कोई पता नहीं और कोई जवाब देने को भी तैयार नहीं है। मैं कल बैंक भी गया था, बैंक से स्टेटमेंट भी ला करके उन्हें बताया कि किस यूपीआई के ऊपर मेरे सारे पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। मैंने वो यूपीआई आईडी भी उन्हें दे दी। किसी राइन होटल के नाम से किसी होटल पे उस बंदे ने सारे पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, लेकिन उन लोगों ने कोई एक्शन अभी तक तो नहीं लिया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के साथ ऐसा कुछ ना हो। अगर होता है तो सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपना सिम कार्ड बंद कराएं। जैसे ही कभी भी मोबाइल अगर गिर जाए, खोआ जाए या चोरी हो जाए, सबसे पहले आपको काम ये करना है कि अपना सिम कार्ड बंद कराना है। चाहे अकाउंट में पैसे हों या ना हो,
कोई आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ हो या ना हो, वो बंदा इतना शातिर कि दूसरे मोबाइल में लगा करके मेरा सिम एक्टिवेट कर लिया उसने, सारे पैसे खींच लिए। और कमाल की बात तो ये ऑनलाइन शॉपिंग भी उसने की है। लेकिन वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं नया सिम कार्ड ला चुका था और मेरे पास वेरिफिकेशन कॉल आया, मैंने वो शॉपिंग को के अमाउंट को कैंसिल करा दिया। तो वो 2 ट्रांज़ैक्शन फेल्ड हो गए उसके, नहीं तो और भी पैसे चले जाते। तो उम्मीद है आप लोग मेरी बात को समझे होंगे, मेरे जज़्बात को समझे होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी के साथ ये मामला बना हो तो वो बच जाए और सब लोग चौकन्ने रहें, हमेशा बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि अपनी जान माल के ज़िम्मेदार हम खुद ही हैं। मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि हो सकता है मेरी ही लापरवाही होगी जो मेरे मोबाइल को वो चोरी करके ले गया। इस बात के ऊपर तो हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, लेकिन चोरी होने के बाद वहाँ पे अगर सीसीटीवी होता सबसे पहले तो वो तो तुरंत ही पकड़ा जाता। लेकिन अफ़सोस की बात है कि इतनी बड़ी जगह है जहाँ लाखों लोग आते हैं और कई हज़ारों का लाखों का लेन देन होता है, कैश का टिकट काउंटर है। ऐसी जगह पे सीसीटीवी ना होना बहुत अफ़सोस की बात है। ये तो समझो कि एक छोटे से मोबाइल की चोरी का मामला था। अगर वहाँ कोई बड़ा मामला हो जाता है, कोई किडनैपिंग हो जाती है या कोई रेप केस बन जाता है या कोई मर्डर हो जाता है या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा कोई हादसा अगर वहाँ पेश आता है और सीसीटीवी वहाँ नहीं है तो इसके लिए तो कोई सबूत भी नहीं मिल सकता है। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द वहाँ पे सीसीटीवी का इंतज़ाम किया जाए और आप लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग हमेशा चौकन्ने रहें, अपनी चीज़ों का ध्यान रखें और अपने आप का भी ख्याल रखें। साथ ही साथ मेरे लिए दुआ करें। उम्मीद है आप लोग मेरी इस बात को समझोगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोग चौकन्ने हो जाएं, सब लोगों की मदद हो सके और जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।